हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। सोजल जो होती हैं वो वरद से कहती हैं कि तुम काव्य के लिए इतने सारे सामान कहाँ से लेके आए हो। ये तो लगता है किसी लड़के ने ही पसंद किए हैं, क्योंकि आदमी को तो इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। वरद जो होते हैं वो कहते हैं कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए सामान भी क्या तुम्हारी परमिशन से लेके आने होंगे। सोजल, जो तुम है ना, अपने काम से काम रखा करो और अपनी बातों पर ही ध्यान लगाया करो, ना कि दूसरों की बातों पर। उधर आप देखेंगे ज्योति को जो होता है हॉस्पिटल जाना होता है, इसलिए वो आस्था के पास जा रही होती है। आस्था उसे रास्ते में मिल जाती है, कहती है कि हाँ, कहाँ जा रही हो, तुमसे मना किया नहीं कि स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, चलो हमें डॉक्टर के पास जाना है, आज की हमारी अपॉइंटमेंट है। तभी ज्योति जो होती है वो कहती है कि क्या वही नहीं आपको याद था। वो कहती है कि हाँ भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद ज्योति और आस्था जो होती हैं वो डॉक्टर के पास चली जाती हैं। उधर अज्जू जो होती हैं वो बात कर रही होती हैं कालिंदी से, कहती है कि श्लोक की आदत कितनी अच्छी है। श्लोक हमसे यहाँ मिलने के लिए आए, एनिवर्सरी पर नहीं आ पाए तो इसलिए वो हमें बाद में मिलने के लिए आए। भगवान करे हमारी मतलब बेटी को और दामाद को किसी की बुरी नज़र ना लगे, बस भगवान इसको बुरे साय से बचा कर ही रखे। अज्जू जो होती हैं वो कहती हैं कि श्लोक वैसे बहुत अच्छा लड़का है। आस्था जो होती हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं, जहाँ पर जाकर वो सिद्धार्थ को कॉल कर रही होती हैं। कहती हैं कि सिद्धार्थ, हम जो है हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, आप जल्दी से आ जाओ। सिद्धार्थ जो होते हैं वो अपनी माँ को लेकर आते हैं, कहते हैं कि चल माँ, तुझे डॉक्टर के पास दिखा के लेके आता हूँ, क्योंकि तुझे सर्दी हो गई है। लेकिन उनकी माँ बार बार मना करती हैं। लेकिन सिद्धार्थ को तो ज्योति से मिलना होता है ना। जैसे ही सिद्धार्थ की माँ आती है वहाँ, वो आस्था को देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। कहती हैं कि अरे आस्था, तू क्या, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं सिद्धार्थ की माँ। वो कहती है कि हाँ हाँ काकी, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, और आप यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आई हो। तभी दोनों जो होती हैं वो बातें करने लगती हैं। सिद्धार्थ जो होते हैं वो ज्योति के पास चले जाते हैं। ज्योति जो होती है वो साइड में जाके बैठ जाती है, डॉक्टर के केबिन के बाहर जाती है। वहाँ सिद्धार्थ को देखती हैं, वो घबरा जाती हैं, कहती है कि अरे सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए, किसी ने देख ले तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। दोनों जो होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि देखो, जब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मुझे प्यार करो, तो तुम भी मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुमसे प्यार ना करूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती हो। आस्था जो होती हैं वो सिद्धार्थ की काकी को पानी पिलाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ की काकी ज्योति वो कहते हैं कि बेटा मुझे पानी पीने के लिए जाना है। उन्हें लगता है कि कहीं ज्योति को सिद्धार्थ के साथ ना देख ले, इसलिए वो खुद से उनको पानी दे देती हैं। जैसे ही रेणुका का नाम बोलता है, सिद्धार्थ की माँ जो होती हैं वो आस्था को लेकर अंदर चल जाती हैं। डॉक्टर उनसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है। वो कहती है कि जून का महीना चल रहा है। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें प्रेगनेंसी का कौन सा महीना। वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं है, तेरे जितना तो मेरा बेटा है, भला मुझे कौन सी प्रेगनेंसी का मंथ चलेगा। उधर ज्योति को इंजेक्शन लगने वाला होता है, जिसको देखकर सिद्धार्थ जो होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कहते हैं कि आस्था, ज्योति तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे तरफ देखो ना प्यार से, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। दोनों एक दूसरे की तरफ को देखते हैं। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा देती है, पता भी नहीं चलता है। तभी डॉक्टर ने ज्योति वो कहती है कि भगवान ने कितनी खूबसूरत जोड़ी बनाई है, दोनों मानो एक दूसरे के लिए ही बने और एक दूसरे के लिए ही जी रहे हैं। तभी सिद्धार्थ जो होते हैं अपनी माँ के पास आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ माँ, तुम्हारा हो गया ट्रीटमेंट, मिल गई तुमको दवाई। वो कहती है कि हाँ बेटा, मुझे मिल गई। उधर सोजल जो होती है वो आप बीती सारी अपनी आई को बताती है। उसकी आई जो होती है वो उसे अलर्ट करती है, कहती है कि ध्यान रखना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि वरद तेरे हाथ से निकल जाए और किसी और चिड़िया के पास चले जाएँ। वरद जो होते हैं वो वरद की बात बताती है, कहती है कि हाँ मैंने एक बार इनका पर्स चेक किया था, तो इनकी ना मूवी के 2 टिकट्स निकले थे और इनके शर्ट से दूसरे परफ्यूम की भी महक आ रही थी, स्मेल आ रही थी। अंजलि जो होती है वो कुछ काम कर रही होती हैं। निरंजन को ये पता चलता है कि श्लोक जो है वो अपने ससुराल गए हैं, इसलिए वो उन्हें समझाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम्हारे हाथ मेरे हाथ से ये घर निकलता जा रहा है। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि यहाँ की बहुएं भी अपने मायके नहीं जाती हैं, और अब तुम वहाँ के दामाद भी जाने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेटे जो है कहीं घर दामाद बनकर ना रह जाए। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें पता है ना कि मैं अगर भूल जाता हूँ या मुझे गुस्सा आता है तो मैं तुम्हें कितनी तगड़ी सजा देता हूँ। इसलिए तुम्हें अपने बच्चों पर कंट्रोल लगाना होगा। मैं चाहता हूँ कि आस्था के और श्लोक के बीच में इतनी नफरत पैदा हो जाए कि वो दोनों ससुराल तो दूर, वो आपस में भी एक दूसरे से ना बोलें। लेकिन अंजलि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन बेचारी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। कहती है कि अब जाके तो श्लोक और आस्था एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, अभी इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी जाएगी तो इनका रिश्ता जो है वो एकदम से डगमगा जाएगा। आस्था जो होती हैं वो ज्योति को दवाई वगैरह देती हैं और कहती हैं कि अब आप यहाँ पर रेस्ट करो। ज्योति ताई, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मेरे मन में एक बात है कि आस्था के कहने से ही ज्योति जो होती है उनसे कह देती है कि आप सिद्धार्थ के बारे में मुझसे बात करना चाहती हो ना। वही नहीं, मैं अभी फ़िलहाल किसी बात करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को स्ट्रेस दूँ। तभी आस्था जो होती है उन्हें समझाती हैं, कहती हैं कि देखो, अभय भाऊजी तुमसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो तुम्हें अपनी इस बच्ची के साथ भी अपनाने के लिए तैयार है, और तुम्हें पता है कि सिद्धार्थ की और तुम्हारी नज़दीकियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एपिसोड की एंडिंग कैसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक और आस्था को अलग करने का जो पहला पड़ाव होता है वो निरंजन पार कर देते हैं। श्लोक को सडनली वो मुंबई भेज देते हैं किसी काम के लिए, वो भी 1 से 2 महीने के लिए, ताकि वो अब यहाँ पर आस्था को बिल्कुल हार दिला देंगे। वीडियो अच्छी लग लाइक करें, चैनल को